हेलो दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। बात कोई 60 साल पहले की होगी। रहीम चाचा अपनी घोड़ा गाड़ी लिए खड़े थे। उसको पहले टमटम भी कहते थे। वो सवारियों का इंतज़ार कर रहे थे। तभी अचानक उनको आवाज़ आती है पीछे से। वो देखते हैं 2 मौलाना खड़े थे। उनके गले में मोतियों की माला थी और चांदी की माला थी। वो देखते हैं, उनकी तरफ देखता है तो वो कहते हैं चलोगे भाई। वो कहते हैं कि साहब कहाँ जाना है। वो कहते हैं कि कब्रिस्तान वाले मस्जिद में जाना है। वो उसमें बैठ जाते हैं। वो कहता है चलो। एक मौलाना उससे पूछता है क्या तुम थोड़ी देर के बाद वापस आ जाओगे हमें लेने के लिए इसी चौराहे पर। वो कहता है कि हाँ ठीक है। वो कहता है 15 मिनट बाद वापस आते हैं और रहीम उनको चौराहे पर छोड़ देता है। वे रहीम को 100 रुपये देते हैं। वो बहुत खुश हो जाता है। वो कहता है पूरे महीने की एक ही दिन में कमाई हो गई। वो कहता है तुम हमें क्या रोज़ इस चौराहे पर मिल सकते हो, तुम हमें वहाँ रोज़ ले जा सकते हो। वो कहता है कि हाँ ठीक है छोड़ दूँगा। वो घर आ जाता है और बहुत खुश होता है क्योंकि एक महीने की कमाई उसकी एक ही दिन में हो गई थी। अब उसका रहन सहन और बदल गया था। अब जब उसका रहन सहन बदल जाता है तो एकदम से लोगों की नज़रों में चढ़ जाता है। वो लोगों की नज़रों में आ जाता है और कई लोगों को उससे तकलीफ़ होने लगती है। अब जो उसका चचेरा भाई होता है वो पुलिस में जाके कंप्लेंट कर देता है और कहता है कि वो गलत तरीके से पैसे कमा रहा है। और पुलिस उसको पकड़कर आती है और उसको पकड़ के ले जाती है। साथ में उन दोनों मौलाना को भी पकड़ के ले जाती है और जेल खाने में डाल देती है। जब सुबह वहाँ देखते हैं तो वहाँ पर सिर्फ वो अकेला होता है। वो जो 2 मौलाना होते हैं वो नहीं होता है। थानेदार कहता है कि चाबी तो मेरे पास है, फिर ये दरवाज़ा किसने खोला होगा, इनको बाहर किसने निकाला होगा। अब उनके पास कोई सबूत नहीं होता है जिससे वो उसको भी छोड़ देते हैं। थानेदार साहब एक परेशानी लेकिन अब होने लगती है। वो किसी गलत आदमी को जब भी पकड़ते तो एक अनजान शक्ति उन्हें काफ़ी ज़ोर से थप्पड़ मारती है। अब थानेदार साहब रहीम के पास गए और माफ़ी मांगने लगे और उन्होंने उससे माफ़ी मांगी। किसी भी इंसान को गलत परेशान वो नहीं करेंगे। उन्होंने अब कसम खाई। रहीम अब वहाँ हर रात को जाता है और इंतज़ार करता है, लेकिन वो दोनों मौलाना अब नहीं आते। पता नहीं वो कौन थे, कुछ इसका पता नहीं चला। वो पता नहीं आत्माएं थी या कोई जिन्न थे, जिसके बारे में कुछ पता अभी तक नहीं चला। तो दोस्तों ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।